जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आपको अपनी जिंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो भगवत गीता के इन उपदेशों का पालन करके आप जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक सफल और सुखी जीवन जी सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता जीवन का सार, ज्ञान और मार्गदर्शन का अद्भुत भंडार है। जीवन की हर चुनौती और परेशानी का सामना करने के लिए गीता में अनेक अमूल्य उपदेश दिए गए हैं। यह पवित्र विचार आपके लिए समझना और उसे अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से सुने ताकि आपके भी जीवन में कल्याण हो सके। एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, जो आपकी भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे इतने दुख में क्यों रहते हैं, और जो आपकी भक्ति नहीं करते, आपका नाम नहीं लेते, धरती लोक में बड़े आनंद से रह रहे हैं। तो भगवान ने नारद जी से कहा, आओ थोड़ा धरती पर चलकर आते हैं, भ्रमण करके आते हैं। दोनों भगवान साधु वेश में धरती लोक में आ गए। जब धरती लोक में पहुंचे तो उन्होंने एक व्यापारी के घर जाकर दरवाजा खटखटाया और भिक्षा मांगी। व्यापारी ने दरवाजा खोला और चिल्लाकर बोला, आ जाते हो मुंह उठाकर, जाओ और कुछ काम करो, मेहनत करो। दोनों वहां से चल दिए। नारद जी को लगा कि अब भगवान उस व्यापारी को श्राप देंगे, इसका व्यापार सब चौपट हो जाएगा, अब इसको अक्ल आ जाएगी। थोड़ा और आगे चले तो भगवान जी ने कहा, तुम्हें और धन मिले, तुम और प्रसन्न रहो, मस्त रहो, तुम्हारा व्यापार फलता फूलता रहे। नारद जी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया। थोड़ा आगे चले तो एक झोपड़ी में बूढ़ी महिला रहती थी। वह भगवान की आराधना करती थी, पूजा पाठ करती थी। उसके घर में झोपड़ी के बाहर एक गाय बंधी हुई थी। वहां जाकर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। माताजी आई, उन्होंने कहा, मैं आपको भोजन नहीं करवा सकती, लेकिन हां, मेरे पास एक गाय है, मैं आपको गाय का दूध जरूर पिला सकती हूं। वह महिला एक एक गिलास दूध लेकर आई। उस महिला ने दोनों साधुओं के लिए आसन बिछाया। दोनों साधुओं को बड़े अच्छे से गाय का दूध पिलाया। साधु ने पूछा कि आपको जीवन में कुछ चाहिए? माताजी कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे आशीर्वाद देकर जाइए कि मेरा जीवन बस ऐसा ही चलता रहे, मैं तो बस भक्ति करती हूं। और बहुत कुछ कहने लगी। दोनों भगवान जो साधु के वेश में आए थे वहां से चल दिए। थोड़ा आगे गए तो भगवान पीछे पलटे, झोपड़ी की तरफ देखा और बोले, तुम्हारी जो गाय है वह कुछ दिनों में चल बसेगी। और जैसे ही उन्होंने कहा, नारद जी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, यह आप क्या कर रहे हो प्रभु? जो व्यापारी हमें गाली देकर भगा रहा था, जो हमें उल्टा सीधा कह रहा था, उसके लिए आप कह रहे हो उसको और पैसा मिले, वह सुखी रहे, उसका व्यापार और फले फूले। और माताजी ने हमें प्रेम से हमारे लिए दूध का इंतजाम किया, कितने आदर से हमारा सत्कार किया, उनको आप कह रहे हो कि उसकी गाय चल बसे। भगवान ने कहा, तुम समझे नहीं, मैंने व्यापारी को कहा कि व्यापार खूब बढ़े। ऐसी बात इसीलिए कही क्योंकि उसका मन उसी में है, उसका लगाव उसी में है। जब अंत समय आएगा तो वह सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचता रहेगा और अगले जन्म में वह सर्प बन जाएगा, तिजोरी के नीचे बैठा रहेगा। और बूढ़ी माता जी को मैंने कहा, आपकी गाय चल बसे, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह जब अंत समय में पहुंचे तो गाय की चिंता करे कि इस गाय को कोई लेना जाए, इस गाय का क्या होगा, इस गाय को कोई मार ना दे, वह गाय का स्मरण न करे। मैं चाहता हूं कि वह अपने अंत समय में वह मेरा स्मरण करें, इसीलिए गाय को उनके जीवन से पहले ही हटा देना चाहता हूं। शास्त्रों में कहा गया है कि अंत समय में मनुष्य जिस भी चीज का स्मरण करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम स्मरण ही प्रभु का करेंगे तो अंत समय में प्रभु ही याद आएंगे और हम उनके धाम पहुंच जाएंगे। इस कथा का सार यही है कि जो होता है उनकी मर्जी से होता है। इस बात को स्वीकार कीजिए और हर पल को जीना शुरू कीजिए। इसीलिए कहते हैं कि दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्तों पर बिखरे कांटों से ना डरो क्योंकि आपके साथ दुआएं बहुत हैं। कहते हैं कि जिंदगी में कभी कुछ इतना नहीं बिगड़ता
कि उसे ठीक किया ना जा सके। कभी कुछ इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। बस जरूरत है हमें जिंदगी में सही रास्ता पता हो। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाकर रखें जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। जिस प्रकार एक लोहार लोहे से कुछ बनाते समय लोहे के सही गर्म होने तक का इंतजार करता है और समय आने पर उचित बल से उचित स्थान पर प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। जो चाहो वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी में सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वह है जो फेंकी हुई ईंट से भी अपना आशियाना बना लेते हैं। अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा। तो फिर चेहरे पर यह सिकन क्यों है? हम अक्सर दुआओं में अपनी भलाई ही तो मांगते हैं, लेकिन कई बार दुआएं कबूल नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि उसी में ही हमारी भलाई होती है। हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, उसके लिए हम परिश्रम भी करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आप सबने सफलता पाना कठिन नहीं, बड़ा सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान और उचित प्रहार। जब आपके विचार, समय, स्थान और प्रहार यानी परिश्रम उचित होंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। काबिलियत और किरदार दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हें सब प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। अपनी नजर को उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जैसे एक आदमी अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही वह होता जाता है। उसका व्यक्तित्व उसके ख्यालों का जोड़ होता है। जैसे बीज के बिना पौधा नहीं उग सकता, वैसे ही आदमी का हर काम उसके ख्याल के छुपे हुए बीज से निकलता है। जरूरी नहीं कि सांस थमे तभी मौत हो। जिनका विश्वास टूटता है जिंदा तो वह भी नहीं होते। किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशी की उम्मीद मत करना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद करिए, क्योंकि दूसरों से ज्यादा उम्मीद तकलीफ देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती है। किसी से अपनी तुलना करने से पहले यह जरूर सोच लीजिएगा कि हर शख्स के लिए कामयाबी का मतलब अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ढेर सारा पैसा तो किसी के लिए ढेर सारा सुकून। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो कभी भी किसी को देखकर कुछ मत मांगिएगा। ईश्वर शब्दों की भाषा नहीं जानता है, क्योंकि शब्द हमारी खोज है, शब्द हमारे बनाए हुए हैं। ईश्वर मौन की भाषा को समझता है। हम जितना मौन होंगे उतना ही ईश्वर के करीब होंगे। मौन ही ईश्वर है, मौन ही समाधि है, मौन ही आत्मज्ञान है। यह दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि हर इंसान को अपने दुख का सामना खुद ही करना पड़ता है, अपनी हर परेशानी से खुद ही लड़ना पड़ता है। जिंदगी में कई बार ऐसी तकलीफें आ जाती हैं, ऐसी उलझनें आ जाती हैं जो हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। लोग आपसे मदद मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होती है तो कोई आपको मदद करने वाला नहीं होता है, और ना ही किसी को आपकी मदद याद रहती है कि आपने उनके लिए क्या किया था। बहुत अजीब हो गई है ये दुनिया। यहां कोई किसी की पीड़ा को, किसी के दुख को समझता ही नहीं है। आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सबने भी देखा होगा रिश्तों को, लोगों को। लोग अपनी तकलीफों से, अपनी परेशानी से बाहर आने का रास्ता ढूंढते हैं, पर ऐसा कोई मिलता ही नहीं है जो आपकी तकलीफों को दूर कर सके, आपके दर्द को समझ सके।
बहुत तकलीफ होती है जब हम किसी परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, और ऐसे में कोई हमारा साथ देने वाला ना हो। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, क्योंकि वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, बदलता रहता है। जीवन में हर तरह का अनुभव करना चाहिए, अच्छा या बुरा, कड़वा या मीठा, सर्दी या गर्मी। अनुभव लेने से कभी मत डरो। यही तो है जो तुम्हें खास बनाता है। जितना अनुभव करोगे उतना खास बनोगे। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर किसी को प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। जब आप अकेले हों, खुद के बारे में सोचिए। जब आप दोस्तों के साथ हो, बोलने में नियंत्रण रखिए। जब आपको गुस्सा आए तब अपनी जुबान पर संयम रखिए। जब आप मुश्किल में हो तब आप भावुक ना हो। जब आप तरक्की पर हो तब आप घमंड पर काबू रखिए। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ हो तब आप अपनी हरकतों पर काबू रखें। किस्मत आपके हाथ में नहीं है, किंतु निर्णय लेना आपके हाथ में है। किस्मत आपके लिए निर्णय नहीं ले सकती, परंतु आपका निर्णय आपकी किस्मत बना सकता है। क्रोधी व्यक्ति यदि आपको श्राप दे तो आप शांत रहो, स्थिर रहो, कुछ ना बोलो। जब आप ऐसा करेंगे तो उसका श्राप आशीर्वाद में बदल जाएगा। सुख का अर्थ है जो मिल रहा है उसका आनंद लेना। दुख का अर्थ है कि मुझे और चाहिए। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छोटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि सीढ़ी उतरते समय यह सभी लोग रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे एक पीछे। ना आगे वाले को अभिमान है और ना पीछे वाले को अपमान। उन्हें पता है कि पूरी दुनिया घूम लो, जो सुकून घर में मिलता है वह पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। कड़वा जरूर है मगर हकीकत है जनाब। आज के दौर में लोग औकात देखकर ही रिश्ता बनाते हैं। धोखा देना कोई गलती नहीं, यह तो सोचा समझा गुनाह है जो किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो ना समझे, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ आती है। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और का हो वह दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर जितना बड़ा है। ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है। लेकिन जनाब यह खेल तो है अपने अपने कर्मों का। यहां सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है। मन के जिस दरवाजे से शक प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। विश्वास और भरोसा तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा ही होता है, मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। कई लोगों की तकलीफें इसीलिए ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वह अपने मन का दुख किसी को बता नहीं पाते, और अगर बता भी देते हैं तो वह उसे समझ नहीं पाते। संभालना ही है तो रिश्ते संभालो, तस्वीर तो हर कोई संभाल लेता है। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। कुछ नादान होते हैं वो लोग जो हर किसी को अपना समझ लेते हैं। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों का काम है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत को ही ना समझ पाया वह रिश्तों को क्या समझ पाएगा। गलत औजार से आप एक भी काम नहीं कर सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कभी कोई हमेशा साथ नहीं रह सकता। मजाक और पैसा काफी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। मेरा यह मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़कर इंसान आगे निकल जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए हमेशा खुश रहें एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लें। एकांत रहने का मतलब अकेला नहीं होता। एकांत का मतलब है एक का भी अंत।
केवल एक चीज जो आपके लिए खुशी ला सकती है वह आप स्वयं हैं। देर से बोले जाने वाले सच असत्य से ज्यादा हानिकारक होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है और लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। अधिक सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को अक्सर ही काट दिया जाता है। जो दिन आपके मन मुताबिक हो उसे अच्छा, और जो ना हो उसे बुरा कह दिया जाता है। देखो, हर चीज हमारे मन मुताबिक तो नहीं हो सकती ना, तो फिर बुरे दिन से इतना गिला क्यों? अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। भीड़ तो खूब है अपनों की, पर कोई अपना यहां नहीं। मरने वाले को मारने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला कोई भी नहीं मिलता। बस एक प्यार ही समझ नहीं पाते लोग, बाकी सब चीजों का बराबर हिसाब रखते हैं। काम विचारों का फूल है, खुशी और गम इसके फल हैं। हमारे दिमाग के विचारों ने ही इन्हें बनाया है। अगर किसी व्यक्ति को बुरे ख्याल आते हैं तो दुख उसके पीछे वैसे ही आता है जैसे पहिया बैल के पीछे आते हैं। अगर कोई अच्छे और शुद्ध ख्याल दिमाग में लाता है तो खुशी उसकी परछाई की तरह पीछे आती है। उन्हीं लोगों को क्रोध सबसे ज्यादा आता है जो अपने मन की पीड़ा को किसी से कह नहीं पाते। खुद का दर्द खुद से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। प्रेम दुनिया की सबसे सरल चीज है, जिनका मिलना इस दुनिया में सबसे कठिन है। एक बात समझ लीजिए, आपका मन हर खुशी को, प्रेम को और हर बड़े दुख को अनुभव करता है। जिंदगी के सुख दुख बाहर नहीं होते, वह आपके मन के अंदर होते हैं। जो चीज आपके अंदर है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। अगर खुश रहना है तो खुद को एक शांत सरोवर की तरह बनाइए। अगर कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अगर आपकी समस्या जहाज जैसी विशाल है तो याद रखिए, प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। लोग पहचानना बंद कर दें, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। तनाव का अर्थ है आप वर्तमान परिस्थितियों से ऊब गए हैं, जिस कारण आपका मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं रह पाता है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन। यह दुनिया बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो इस दुनिया को गंदा कहता है वह ईश्वर का तिरस्कार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सहता रहता है तो उसका उत्तर मैं स्वयं देता हूं। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति हमेशा यह दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला कितनी जरूरी है। कुछ दर्द हम अंदर ही अंदर सह तो सकते हैं, पर किसी से कह नहीं सकते। वक्त ने दिखा दी सबकी असलियत। हम तो सबको अपना समझते थे। जब तक अपनों से ठोकर ना लगे इंसान होश में नहीं आता। किसी चीज को पाने के लिए आप कितनी भी दुआएं क्यों ना मांग लो, लेकिन वह ईश्वर आपको केवल रास्ता दिखा सकता है। उस रास्ते पर चलना तो आप ही को होगा। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती। बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ती है। तो दोस्तों, ये भागवत गीता की वो बातें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हर रोज सुनिए, और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।